महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, प्रतिशोध और करुणा और मानव स्वभाव की जटिलताओं की कहानी है। और इस महाकथा में एक ऐसा पात्र है जिसका नाम सुनते ही रहस्य, पीड़ा और अमृतत्व की छाया मन में उभर आती है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म असाधारण था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाहट की। इसी कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वे भगवान शिव के अंशावतार माने जाते थे। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि जड़ी थी, जो उन्हें रोग, भय और शत्रुओं से रक्षा देती थी। लेकिन उनका बचपन वैभवशाली नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत विद्वान और महान योद्धा थे, परंतु आर्थिक रूप से अत्यंत गरीब। अश्वत्थामा ने बचपन में गरीबी और अपमान झेला। एक बार जब उन्होंने अपने मित्रों को दूध पीते देखा, तो घर आकर मां से दूध मांगा। घर में दूध नहीं था। मां ने आटे में पानी मिलाकर उन्हें दिया। उस दिन का अपमान उनके मन में गहराई तक उतर गया। समय बीता। द्रोणाचार्य बने हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु। अश्वत्थामा ने भी युद्ध कला में प्रवीणता प्राप्त की। वे कौरवों के साथ खड़े हुए और महाभारत के महान युद्ध में एक भयानक योद्धा बने। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके महान योद्धा धराशायी होते गए। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब पांडवों ने एक रणनीति बनाई। द्रोणाचार्य अजेय थे। उन्हें हराने के लिए छल का सहारा लिया गया। भीम ने एक हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसे मार डाला। फिर युधिष्ठिर से कहलवाया गया। अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने धीरे से जोड़ा, नरो वा कुंजरो वा, यानी मनुष्य या हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। पुत्र वियोग के शोक में उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु छल से हुई है, तो उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका क्रोध असीम था, उनकी पीड़ा अथाह। रात के अंधकार में जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, अश्वत्थामा ने एक भयानक निर्णय लिया। वे पांडव शिविर में घुसे और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों से बदला ले लिया है। सुबह जब यह सत्य सामने आया, तो शोक और क्रोध की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब अश्वत्थामा ने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब स्वयं कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा लिया, पर अश्वत्थामा को वह विद्या पूर्ण रूप से नहीं आती थी। उन्होंने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा की। वह बालक आगे चलकर राजा परीक्षित बना। अश्वत्थामा के सधर्म के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया, तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे मस्तक की मणि छीन ली जाएगी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम जीवित रहोगे, पर मृत्यु का वरदान तुम्हें नहीं मिलेगा। और उसी क्षण अश्वत्थामा की दिव्य मणि निकाल ली गई। उनका तेज क्षीण हो गया। वे अमर तो रहे, परंतु शापित अमृतत्व के साथ। कहते हैं, आज भी वे पृथ्वी पर भटकते हैं, जंगलों में, खंडहरों में, समय की छाया में। एक अमर योद्धा जो प्रतिशोध की अग्नि में जलकर स्वयं अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है, क्रोध और प्रतिशोध क्षणिक संतोष दे सकते हैं, पर उनके परिणाम अनंत पीड़ा बन जाते हैं। धर्म से विचलित होकर उठाया गया हर कदम अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। यह कहानी है एक महान योद्धा की, जो अमर तो हुआ, पर शांति कभी न पा सका। धीमी होती आवाज, अश्वत्थामा अमर, पर शापित।